उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पहले तो माजरत, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, मेरे अपने बच्चों की पीटीएम थी, इस वजह से तो कुछ ख्याल अपने बच्चों का भी करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा ख्याल आप लोगों को करना पड़ता है। खुशी हुई आप लोगों को देखकर। यहाँ पर बातें हो रही हैं ए लेवल स्केल पर, स्कूल के ऊपर, वाई बहरिया, वाई ए लेवल्स फ्रॉम बहरिया, एंड अगेन नॉट ए लेवल्स प्रोग्राम क्यों करना चाहिए। बहुत सारी रीजंस हैं। मैंने खुद भी एफएससी की, बाय द वे। जब मैं था बैक इन 1999 तो इतना ज़्यादा ए लेवल्स के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो ज़रूर करते। अच्छा, ए लेवल्स पे बात करने का मतलब एक तो ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि कहीं बिल्कुल भी एफएससी को डीमेरिट करना नहीं है, या आईकॉम को या एफए को डीमेरिट करना नहीं है। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको वो आपको कैसे एज दे सकता है फ्यूचर के अंदर। ए लेवल्स प्रोग्राम जो है वो ज़ाहिर है कि कैम्ब्रिज एजुकेशन है, ये आप सब लोग जानते हैं। जो लोग ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं। आपको एक विजन, ज़्यादा ब्रॉडर विजन मिलता है पढ़ने के लिए, आगे हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर ज़्यादा अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं पाकिस्तान के अंदर, अपने एजुकेशन सिस्टम को। ए लेवल्स के अंदर क्योंकि कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम है तो वो बड़ा ही वेल डिज़ाइंड एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर, और जिसकी वजह से आपको सर्टेन एडवांटेजेस हैं। मैं ज़्यादा बात ए लेवल्स में नहीं करूँगा। टू कट इट शॉर्ट, मैं बात करना चाहूँगा अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर। अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स खुद बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बिजनेस नहीं कर रहे बट वो नौकरी करके इतना थक चुके हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा नौकरियों के चक्कर में ना पड़े और कुछ अपने आप को स्टैब्लिश करे एज अ बिजनेसमैन। तो उसके लिए जो बहुत ही प्राइमरी सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंड ऑब्वियसली इसके साथ बिजनेस और इकोनॉमिक्स जो है पूरा एक कॉम्बो बन जाता है यहाँ पर। तो इसलिए मैं सिर्फ अकाउंटिंग पे नहीं बल्कि उस कॉम्बो पे बात करूंगा, अकाउंटिंग, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी, बिजनेस रहेगा, रिसोर्सेज रहेंगे, उनकी यूटिलाइजेशन रहेगी, तब तक ये सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, अकाउंटिंग, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट टू साइंस टीचर्स, हमारे नुमान साहब भी एंटरप्रेन्योर है बाय द वे, तो साइंस पढ़ाते हैं लेकिन ये भी एंटरप्रेन्योर है। तो इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का जो कॉम्बो है, इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा एक आला तरीके से मैं समझता हूँ डिज़ाइन किया कैम्ब्रिज ने। इवन कि आई हैव सीन पीपल, मेरे ही अपने स्टूडेंट जो कि अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, लम्स में हैं, फास्ट में हैं और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इवन के आउटसाइड पाकिस्तान भी, तो वे कहते हैं कि सर ए लेवल्स में जो अकाउंटिंग और बिजनेस हमने पढ़ा वो हमें थ्रू आउट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हेल्प करता है। क्योंकि ए लेवल्स के अंदर हम कहीं ना कहीं आपको बच्चों की तरह ट्रीट कर जाते हैं और उसमें कुछ स्पून फीडिंग भी हो जाती है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कतई नहीं होती। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया है, मैंने स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में काफ़ी साल पढ़ाया है ACCA को, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्शंस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वर्ल्ड भी और रीजनल भी। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ए लेवल्स के अंदर जितना ज़्यादा हम नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं आप लोगों के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे उतना नहीं होता। लेकिन वो एक अच्छी बेस लेके जो आप जाते हैं यहाँ से ए लेवल्स प्रोग्राम के थ्रू, वो आपको थ्रू आउट आपके करियर में हेल्प करता है। इसलिए आप लोग में से वो लोग जो ओ लेवल्स में हैं अभी और बिजनेस सब्जेक्ट्स में हैं, जाहिर है कि उनके पास अब ज़रा साइंसेज में जाने का ऑप्शन कम है ए लेवल्स के अंदर। लेकिन जो लोग मैट्रिक स्ट्रीम से हैं वो ज़रूर इस चीज़ को एक दफ़ा कंसिडर करें कि अगर वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, अपने बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ सोचते हैं फ्यूचर में, या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, तो ए लेवल उनके लिए एक आइडियल एजुकेशन है। और उसके अलावा जब उसमें सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आती है तो ज़ाहिर इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आप जिन सब्जेक्ट्स में भी जाना चाहें, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ तो बाकी कुछ मत करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप खुद से फील करते हैं कि करना चाहिए। फिर भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो पाकिस्तान में जो लोग MA उर्दू कर रहे हैं उनको भी कहता कि पढ़ो, जैसे मैथ्स। बहुत सारे बच्चे मैथ्स से भागते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आपको साइंसेस पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, आपको कुछ भी पढ़ना है, आपको मैथ्स जरूर पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट मतलब मैथ्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। अकाउंटिंग में बहुत बेसिक मैथ्स है बाय द वे, डी मैथ्स लेवल तक का मैथ्स है, इससे ज़्यादा का मैथ्स अकाउंटिंग में नहीं चाहिए। अकाउंटिंग में परसेप्शन होती है कि शायद मैथ्स है ये या न्यूमेरिक्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। बहुत सी सिंपल मैथमेटिक्स टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने डी मैथ्स की बात की, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके बावजूद आपको केमिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, सर नुमान आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस का तो खैर क्या ही कहना। लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की बात की कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बिजनेस, ये जो पूरा कॉम्बो है इकोनॉमिक्स के साथ,
ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके अपने बिजनेस सेटअप की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि आप ये करके कोई नौकरी ही करें, आप अपने आप को एज एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश करें और अपना करियर बनाएं और कोशिश करें कि सक्सेस को अचीव करें। बहरिया में मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो गए। ये लेवल प्रोग्राम जब यहाँ शुरू हुआ था तब से मैं इनके साथ हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे स्कूल में पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा रहा हूँ। और मैंने एक बहुत ज़्यादा जो फ़र्क देखा एज़ कम्पेयर टू द अदर स्कूल्स जो यहाँ पर, कि जितना यहाँ पर डिसिप्लिन के ऊपर फोकस है उतना मैंने बहुत कम दूसरी जगहों पे देखा। देखिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो डिसिप्लिन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, उससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट दुनिया में नहीं होती है। आप जितना अपने आप को ग्रूम करने में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहरिया का फोकस होता है आपके डिसिप्लिन के ऊपर। कई दफ़ा हमें बुरा भी लगता है कि शायद यार बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो आपको हेल्प आउट करता है। हमारे टीचर कहते थे ज़रा सा कि जो इंसान नसीहत से नहीं सीखता वो जूते खा के सीखता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे कि जो अपनी कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थे, तो उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो इसलिए ये एक बहरिया का बहुत बड़ा एज है आपको यहाँ पर। इसके अलावा मज़ीद आपको क्वेश्चन होते हैं, मोर देन वेलकम।